हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में हम पाइथन में आज पाइथन फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अ, इस वीडियो में हम पाइथन में फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे उनको हम क्रिएट करते हैं उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, बट क्योंकि आपको पता ही होता है वो मैक्सिमम चीज़ें वो बहुत ही बेसिक होता है कि पाइथन में हम डेफ की सहायता से कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है जो कि रिटर्न करता है हेलो। एक रिटर्न रिटर्न मान लीजिए यहाँ पे मैंने किसी को अ, हेलो किया है, से हेलो। एक सिंपल सा फंक्शन डिफाइन किया है, ये आपको आता है कि कैसे पैरामीटर पास करेंगे। बट इस वीडियो का जो मोटिव है थोड़ा एडवांस सीखने के लिए हमने बनाया है इस वीडियो को, जिसमें हम पाइथन को आप एज़ ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है? हमको पता है कि पाइथन में जो कुछ भी है मतलब एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट। मतलब पाइथन में जो कुछ भी है, वो क्या है एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो डेटा टाइप हो, चाहे कोई कीवर्ड हो, कुछ भी हो पाइथन में, सब कुछ क्या है एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि अ, पाइथन में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी क्लासेस हैं, बिल्ट इन क्लासेस हैं, कुछ भी है डेटा टाइप हो गया, वो सब एक ऑब्जेक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट क्लास जो है बेस क्लास है पाइथन में, जो कि सबसे टॉप पे होता है और सारे जितने भी चीज़ें हम पाइथन में लिखते हैं, कुछ भी हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे डेटा टाइप हो, कीवर्ड हो, कुछ भी हो पाइथन में, एवरीथिंग इनहेरिट दिस ऑब्जेक्ट क्लास। ये सेम जावा में भी होता है। जावा में भी अगर आपको पता होगा, जावा में भी एक ऑब्जेक्ट क्लास होता है जो कि सुपर क्लास होता है, बेस क्लास होता है, जो कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल पाइथन में ये सारे मेथड हो गए, फॉर इनिट हो गया, रिपर हो गया, इनिट एसटीआर हो गया, जितने भी ये हैं स्टैंडर्ड मेथड्स या मैजिक मेथड, ये सारे इसमें होते हैं। हैश हो गया, इक्वल हो गया, डायरेक्ट सीआईआर हो गया या एट्रीब्यूट्स हो गया, डिक्ट, डॉक, मॉड्यूल, क्लासेस, ये सारे क्या हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ही होते हैं। तो आप चाहे इसको डायरेक्टली आप चाहें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखें, मतलब इसके सॉरी मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान लीजिए कोई क्लास बना रहा हूँ, माई क्लास। तो चाहे आप इसको ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करें मतलब या ना करें, ये मतलब इम्प्लिसिटली ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस बेस क्लास हर क्लास के अंदर इनहेरिट होता है। मतलब जितना भी क्लास आप पाइथन में बनाओगे, चाहे जो बिल्ट इन क्लास हैं, वो सारे क्या हैं, एक ऑब्जेक्ट हैं या इंस्टेंस है किसके, और इस ऑब्जेक्ट क्लास के। और इसका ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको ये सारे मेथड्स हैं हर क्लास के अंदर या हर एट्रिब्यूट या हर ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए होता है। तो इसको इससे बेटर है कि आप यहाँ पे पाइथन में इसीलिए एक बेस क्लास बना दिया गया है ऑब्जेक्ट क्लास, सेम जावा में भी होता है, जिसके अंदर ये सारे मेथड्स होते हैं। आपको अगर इसको मॉडिफाई करना है तो आप ओवरराइड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने उसको उप्स में सीखा ही होगा। तो जितने भी पाइथन में ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी डेटा टाइप हैं, वो क्या है, सारे क्या हैं, एक अ, ऑब्जेक्ट क्लास के इंस्टेंस है। अब कैसे हम प्रूव करेंगे कि जो जितने भी अ, हमारे पाइथन में है वो सारे क्या हैं, एक ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है मतलब एक इंस्टेंस है किसी क्लास का। कोई क्लास रहा होगा तो उसी से हम क्लास से ही बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है? मतलब जितने भी, जैसे इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट एक क्लास होगा, राइट? माई माई क्लास, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होंगे, मतलब जो क्लास के अंदर होंगे वो उसके अंदर भी आएँगे, एट्रीब्यूट्स होंगे या मेटा डेटा होंगे और उसके अंदर क्या होंगे, मेथड्स होंगे। ठीक है? तो क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्लास है इसके अंदर ये मेथड्स हो गए और ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट। और पाइथन में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी फंक्शन हो गया, बिल्ट इन फंक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारे क्या है इस ऑब्जेक्ट क्लास को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, मतलब इस बेस क्लास को इनहेरिट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑब्जेक्ट को आप असाइन कर सकते हो, ठीक है? असाइन कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर में, उसे किसी फंक्शन में, जैसे हम यहाँ पे एक इंटीजर पास कर सकते हैं, इंटीजर यहाँ पे एक मान लीजिए वैल्यू पास कर सकता हूँ इंटीजर, ठीक है? ऐसे यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ मैं इसको, या किसी इसको अगर ये एट्रीब्यूट है मान लीजिए, ये मैंने यहाँ पे इंटीजर बनाया 12, तो इसको मैं एक स्टोर कर सकता हूँ इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है? तो एट्री ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप स्टोर कर सकते हो, उसे किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, उसको एक फंक्शन में पास कर सकते हो।
तो आज हम चेक करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है, मेथड्स हैं फंक्शन में, वो ऑब्जेक्ट की तरह कैसे बिहेवियर करते हैं, किन-किन कंडीशन में हम उनको एज़ ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, चलते हैं। इसको मैं हटाता हूँ पहले यहाँ से और आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं प्रेज़ेंट करूँ कि आपको बिलीव दिलाता हूँ कि हाँ, जितने भी पाइथन में ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं डेटा टाइप वो सारे एक ऑब्जेक्ट क्लास के इंस्टेंस हैं और कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का इंस्टेंस है, उसको चेक करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन होता है क्या? इस इंस्टेंस इस इंस्टेंस मान लीजिए मैं पता करूँ इंट ऑब्जेक्ट, ये इंटीजर है, ये एक ऑब्जेक्ट है किसका? ऑब्जेक्ट क्लास का, है कि नहीं है? ऐसे मान लीजिए मैं सबके लिए चेक करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ एसटीआर के लिए लिस्ट के लिए अ, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए बनाता हूँ मैं प्लॉट के लिए, मान लीजिए बनाता हूँ मैं यहाँ पे डिक्ट के लिए, यहाँ पे मान लीजिए एक क्लास बना दूँ मैं, क्लास टेम्प क्लास बना देता हूँ मैं और पास कर देता हूँ। इसको भी देखते हैं कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट क्लास का टेम्प, ठीक है? एक मान लो मैं यहाँ पे फंक्शन बना दूँ, डेफ से हेलो रिटर्न हेलो, ठीक है? मैंने फंक्शन बना दिया, इसको चेक करते हैं कि क्या ये भी एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है? चेक करते हैं, इसको रन करते हैं कोड। देखो सबके अंदर ट्रू, ट्रू, ट्रू आ रहा है ना? ये देखो सबके अंदर ट्रू, ट्रू आ रहा है। मतलब क्या है कि ये भी एक क्या है, ये सारे क्या हैं ऑब्जेक्ट क्लास के इंस्टेंस हैं। मतलब ये जितने भी चीज़ें पाइथन में हैं, वो सारे क्या हैं ऑब्जेक्ट क्लास के क्या हैं इंस्टेंस हैं। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, पाइथन में जो भी है वो क्या है अ, एक ए पाइथन में जितना भी है वो क्या है ऑब्जेक्ट क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं फंक्शन पे। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, इसे हम चेक करेंगे, मैंने चेक करके दिखाया कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है। बट इसको एज़ ए ऑब्जेक्ट कैसे हम यूज़ करेंगे? तो पहला क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर एट्रिब्यूट होंगे। अब देखो और मेथड्स होंगे, चेक करते हैं। ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेलो फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो अगर मैं इसके एट्रिब्यूट चेक करूँ कि इसके अंदर क्या-क्या एट्रिब्यूट हैं, हमने कुछ तो डाला नहीं इसमें, केवल फंक्शन डिफाइन किया है से हेलो। डिर से हम कोई किसी भी क्लास को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब क्या-क्या फंक्शन और क्या-क्या है, तो से हेलो करता हूँ। अभी देखना यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ। देखना कितने सारे इसके अंदर आ गए एट्रिब्यूट्स और फंक्शन देखो, ये एनोटेशन ये सब हमने तो इसके अंदर बनाया नहीं है, मतलब कहीं से इनहेरिट हो रहा है, मतलब किसी दूसरे क्लास से आ रहा है। वो क्लास कौन-सा है? ऑब्जेक्ट क्लास है। अगर आप ऑब्जेक्ट क्लास के dir को प्रिंट करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास के, तो देखना ये सारे यहाँ पे एक देखो, ये जितने भी ऑब्जेक्ट क्लास में क्लास है, यहाँ भी क्लास है, यहाँ पे डीओसी है, डॉक है, यहाँ पे भी इक्वल है, मतलब ये जितने भी ऑब्जेक्ट क्लास के फंक्शन और एट्रीब्यूट थे, वो सारे फंक्शन क्लास के अंदर आ गया। फंक्शन जो हमारा हमने डिफाइन किया था, मतलब फंक्शन भी ऑब्जेक्ट क्लास का एक एट्रीब्यूट मतलब एक इंस्टेंस है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें आई हैं जो कि फंक्शन जो या कॉल जैसे कॉल हो गया, ये सारे जो फंक्शन के स्पेसिफिक जो कि फंक्शन की स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, वो भी इसमें आई हैं। ठीक है? तो उसके अलावा देखो सारे इक्वल हो गया, जितने भी चीज़ें इसमें हैं वो सारे इसके अंदर आएँगी, क्योंकि जो फंक्शन भी है एक क्या ऑब्जेक्ट है और किसका ऑब्जेक्ट है वो? ऑब्जेक्ट क्लास का, ठीक है? तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। पहला वेरिफिकेशन ये हो गया। उसके बाद हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अगर ये फंक्शन है तो इसे हम किसी भी फंक्शन है एक मतलब अ ऑब्जेक्ट है तो इसे किसी भी वेरिएबल को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, मतलब स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको हम किसी असाइन कर सकते हैं, असाइन टू अ वेरिएबल, जैसे हम
मान लीजिए ए को डिफाइन करते हैं 10 से, तो ए एक ऑब्जेक्ट है, ये इंटीजर का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इसको हमने ए में स्टोर कर दिया, ठीक है ना? ये ऐसे हम फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे फंक्शन करके एक वेरिएबल बनाता हूँ फंक्शन, और इसको मैं से हेलो को इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो ये भी क्या हो गया, स्टोर हो गया। कैसे पता करेंगे कि स्टोर हुआ कि नहीं हुआ है? प्रिंट करेंगे हम। और इसका एक देखना, इस यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल डिफाइन होता है तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। इसके लिए देखते हैं कि वो मेमोरी एलोकेट एलोकेट हुई है कि नहीं हुई। देखना, प्रिंट करके देखना, फंक्शन हेलो एट दिस, यहाँ पे देखो मेमोरी लोकेशन भी आ गया कि हाँ, इस फंक्शन हेलो को हमने स्टोर कर लिया है इस वेरिएबल के नाम पे। ठीक है ना? इसे आप कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए हम ये वाला ब्रेकर लगा सकते हैं आप। कॉल किसी भी फंक्शन कॉल करने के लिए, और आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो हेलो आपको प्रिंट होके मिलेगा। देखो ये हेलो प्रिंट होके जो इसका वैल्यू था वो यहाँ पे हेलो प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है ना? उसके बाद इसका आप इसके जो एट्रीब्यूट है उसे भी कॉल कर सकते हो। तो फंक के अंदर मान लो इसका नाम क्या है या एनोटेशन क्या है, एनोटेशन भी आएगा इसका। ये जो फंक्शन के मेथड्स हैं उसको आप कॉल कर सकते हो, या जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको। ठीक है? ये देखो, देखो इसका नेम, इसके अंदर कोई वेरी एनोटेशन मतलब इसके अंदर जो पैरामीटर पास होते हैं वो इसके अंदर आता है। पैरामीटर कोई है नहीं तो इसलिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसका नाम क्या हेलो है, ये से हेलो करके इसका नाम था तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम भी आ गया, ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, ठीक है? और उसको कॉल भी कर सकते हैं। इसे आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए क्या होता है? डेल आप डिलीट कर सकते हो। हम अ, इसे आप डिलीट डिलीट DEL, ठीक है ना? डिलीट कर दोगे तो फिर प्रिंट नहीं होगा। इसका आप बाद में प्रिंट करोगे ना कि ऐसे, तो ये फिर नहीं आएगा, ठीक है ना? अगर आप डिलीट कर दोगे तो वैसे वेरिएबल को हम डिलीट कर सकते हैं। देखो आ गया ना ये, अंक इज़ नॉट डिफाइंड। अब तो हमने पहले डिलीट कर दिया ना इसको, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक है ना? देखो, नॉट डिफाइंड तो हमने डिलीट भी कर दिया इसको, ठीक है ना? डेल से डिलीट भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है? आप इसको आप किसी डेटा स्ट्रक्चर में भी स्टोर कर सकते हो। ये फंक्शन हमने जो यहाँ पे बनाया है ना, हे से हेलो, इसे किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। मान लो मैं एक अरे बनाता हूँ, उसके अंदर कुछ डालता हूँ, मान लो नेम डालता हूँ, अ, जॉन, एक नंबर डालता हूँ 12। ये सारे एट्रीब्यूट, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट ही हैं तो है। और हमारा से हेलो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है। हमारा से हेलो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है। इसे आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आप प्रिंट करोगे तो इसे आप किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना? ये देखो, यहाँ पे देखो इसका फंक्शन का ये लोकेशन आ गया, यहाँ पे स्टोर हुआ है। क्योंकि ये सारे कहीं ये लिस्ट हो, कहीं पे स्टोर हो रहा होगा ना, पहला वैल्यू कहीं पे स्टोर, स्ट्रिंग कहीं स्टोर हो रहा होगा, जब मेमोरी डिफाइन हुई होगी, ये कहीं स्टोर हो रहा होगा, ये कहीं स्टोर हो रहा होगा। इसे आप कॉल भी कर सकते हो। किसे कॉल करोगे? इसका ये कौन-सा पोज़ीशन पे आ रहा है? दूसरे पोज़ीशन पे है ना? इसे आप ऐसे कॉल कर सकते हो। अगर कॉल करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी प्रिंट होके, इससे हेलो आएगा। देखो हेलो आ गया। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी इसको स्टोर कर दिया, ठीक है ना? इसको आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको मैंने अभी दिखाया आपको। जब मैंने प्रिंट किया था इसको, प्रिंट किया अरे को, तो ये कहीं पे स्टोर हो रहा होगा। सारे जो वैल्यू होते हैं लिस्ट के अंदर वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। जॉन भी कहीं स्टोर हो रहा होगा, ए, और ये भी कहीं स्टोर हो रहा है, तो इसलिए इसका यहाँ पे लोकेशन आपको दिख रहा है, ठीक है ना? ये अ, इसके अलावा अ, आप क्या कर सकते हो, और इसको आप किसी फंक्शन, जैसे जैसे इंटीजर पास करते हो किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है ना? उसके बाद आप फ्लोट वैल्यू पास करते हो किसी फंक्शन के अंदर। तो मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, गेट नेम, गेट नेम करके एक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे, और मैंने इसको एज ए फंक्शन पास कर दिया। से हेलो को एज ए पैरामीटर पास कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो है। जैसे हम इंटीजर पास करते हैं वैसे हम इसको भी पास कर सकते हैं। से ठीक है? या कोई भी फंक्शन पास कर सकते हो, उसको नाम दूसरा दे सकते हो, बाद में से हम पैरामीटर पास करेंगे। मैंने इसको पास कर दिया, और मान लीजिए मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करता हूँ,
इसे मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ और एक एट्रीब्यूट और लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं उसका नेम लेता हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ प्रिंट कराएंगे क्या, रिटर्न, या प्रिंट कराते हैं अंक को कॉल करके प्लस उसका नाम, जो नाम क्या था, नेम, ठीक है ना। मान लीजिए मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि हेलो आ रहा था, उससे हेलो करके आएगा ना, हेलो नेम। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। देखो यार, फंक्शन को मैं एज ए पैरामीटर भी पास करते हैं डेकोरेटर में, जैसे हम डेकोरेटर बनाते हैं ना, डेकोरेटर में क्या करते हैं कि फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करना होता है ना, दूसरे फंक्शन को इम्प्रूव मतलब डेकोरेट करने के लिए। अभी मैं इसे कॉल करता हूँ अगर, गेट नेम, यहाँ फंक्शन को मैं दे रहा हूँ उससे हेलो, और नाम दे रहा हूँ मान लो रमेश, ठीक है। देखना क्या आता है, हेलो रमेश, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को एज ए पैरामीटर भी पास कर दिया, ठीक है ना। तो आप इसको एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो है, हम यहाँ पे फंक्शन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको पास कर सकते हो। तो इस तरह से हम पैरामीटर की तरह भी फंक्शन को पास कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है किसका, ये फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट है ही ये, ठीक है। अ, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मिलता है हम जब डेकोरेटर पढ़ते हैं पाइथन में। डेकोरेटर जो होता है, उसमें क्या करते हैं, हम एक फंक्शन को इनपुट लेते हैं और एक फंक्शन को रिटर्न भी करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए मैं एक डेकोरेटर बना रहा हूँ। डेकोरेटर पाइथन में किसी भी फंक्शन के फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए, चेंज करने के लिए यूज होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेकोरेटर क्लास बनाता हूँ, ऐसा डेकोरेटर जो किसी भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करता है। मतलब कोई भी फंक्शन है उसको पास करेंगे, उसके अंदर डेकोरेटर के अंदर, तो क्या करेगा वो, कितना टाइम उसको रन होने में लग रहा है, वो क्या कर देगा उसको अ, अ, बताएगा, मतलब ऐसा डेकोरेटर। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेकोरेटर बना रहा हूँ, डेफ डेकोरेटर बना रहा हूँ, डेफ मान लीजिए गेट एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, ये कोई फंक्शन लेगा, ठीक है ना। इसने कोई फंक्शन लिया है यहाँ पे, उसके बाद क्या करेगा, अ, ये फंक्शन जो पैरामीटर ले रहा होगा, उसके लिए यहाँ पे एक इनर फंक्शन डिफाइन करेंगे हम, इनर। ये मान लीजिए पैरामीटर कुछ ले रहा होगा, पता नहीं हमें क्या ले रहा होगा, तो हम टारगेट और कीवर्ड, ठीक है। हमने ले लिया। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका टाइम कैलकुलेट करना है, इस फंक्शन का ये रन करेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइम को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट टाइम, क्योंकि इंपोर्ट टाइम, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट टाइम, टाइम डॉट, टाइम को नोट कर लेंगे। अब इस फंक्शन को हम रन करेंगे, इस फंक्शन को हम रन करेंगे। मान लीजिए ये कुछ ले रहा होगा इनपुट, ठीक है। ये इनपुट ले रहा होगा, रन होगा ये। ओके, यहाँ पे थोड़ा clear, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट कर देंगे टाइम जो ले रहा होगा, तो एग्जीक्यूशन टाइम, उसके बाद इसका जो टाइम होगा, एंड माइनस स्टार्ट, यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा, एंड एंड टाइम भी नोट कर लूंगा, ठीक है। अ, यहाँ पे मैं सेकंड में आएगा टाइम, तो यहाँ पे सेकंड भी लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे इस इनर क्लास का। तो देखो यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पे इनपुट भी, यहाँ पे पैरामीटर भी एक फंक्शन है, और रिटर्न टाइप भी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फंक्शन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ये क्या है, फंक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें हम अगर रन करें, मान लीजिए मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ,
डेफ रन। मान लीजिए ऐसे बनाता हूँ मैं, एक कुछ इनपुट नहीं लेता है, एक लूप चलाता है फॉर आई इन, मान लीजिए 10 बार चलाता है, और ये मान लीजिए 100 बार चलाता है, और ये प्रिंट करता है आई को, ठीक है? इतना ही करता है। अब हमें इसे लगाना, इस पे डेकोरेटर लगा देना, तो डेकोरेटर लगा देंगे हम @ साइन से गेट एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है? इसे रन करेंगे हम रन को। यहाँ पे देखेंगे हम कि हमने देखा हमने कैसे यहाँ पे हमने फंक्शन को एज ए पैरामीटर इसके अंदर पास किया। कि कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ही है, जैसे इंटीजर पास करते हैं, फ्लोट वैल्यू पास करते हैं, वैसे हम यहाँ पे इसको भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर रन करूँ मैं, तो देखो इसका एग्जीक्यूशन टाइम इसने कैलकुलेट करके दे दिया। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन को पास कर सकते हो, ठीक है ना? किसी भी फंक्शन के ऊपर इसको आप लगा सकते हो, तो आपको क्या दे देगा वो? एग्जीक्यूशन टाइम। तो यहाँ से हमने सीखा कि हम इसको एज ए पैरामीटर भी फंक्शन को पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, ठीक है ना? अ, तो इस तरह से आप पास कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब हम मैप फंक्शन बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ स्क्वायर, SQUAR, ठीक है ना? स्क्वायर, ये मान लीजिए कोई नंबर लेता है नम, और रिटर्न क्या करता है इसका स्क्वायर, ठीक है ना? नम इनटू पावर 2, ठीक है? ये करता है। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, एरे है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अभी हमें इस पे सारे पे स्क्वायर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? हम मैप फंक्शन लगाते हैं ना? तो मैप जो हमारा स्क्वायर होगा, तो क्या होगा? मैप करेंगे इस पे। अब इसको हम यहाँ पे 2 लेता है पैरामीटर, इसको ये 2 पैरामीटर लेता है ना, एक फंक्शन लेगा जो फंक्शन हमने बनाया है स्क्वायर, और एक क्या लेगा? लिस्ट लेगा, एक टेबल लेगा एरे, ठीक है ना? इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है? अभी रन करता हूँ अगर मैं, देखो आपको यहाँ पे स्क्वायर इम्प्लीमेंट होके, तो हमारा ये एक्चुअली मैप पढ़ने का या डेकोरेटर पढ़ने का मकसद नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम फंक्शन को कैसे एज ए ऑब्जेक्ट या किसी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमारा मोटिव वो था। क्योंकि जो फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन होता है, वो क्या होता है? अगर उसका आप चेक करो टाइप, मान लीजिए ये फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे डेफ स्क्वायर, मैं इसका अगर टाइप चेक करोगे आप, स्क्वायर का टाइप अगर चेक करो आप, ठीक है ना? स्क्वायर का आप अगर टाइप चेक करो, तो देखते हो ये क्या आएगा? आपको मिलेगा कि सॉरी, देखो ये क्या आ रहा है? एक इसका जो टाइप है, एक क्लास किसका है? इसका फंक्शन क्लास का एक टाइप है। मतलब ये जो फंक्शन, कोई भी फंक्शन होता है, वो उसका जो पेरेंट क्लास होता है, वो क्या होता है? फंक्शन क्लास होता है। और ऑब्जेक्ट तो सबका पेरेंट क्लास होता ही है। तो मतलब पेरेंट का भी, ऑब्जेक्ट क्लास का भी ये इंस्टेंस होता है या चाइल्ड क्लास होता है, जो कि सारे डेटा टाइप, मतलब पाइथन में जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है। बट पाइथन में जो फंक्शन है, वो एक फंक्शन क्लास बनाया गया है। फंक्शन क्लास यहाँ पे है, उसको आपका जो कोई भी फंक्शन होगा, तो उसको ऑटोमेटिकली उसी क्लास से वो बिलोंग करेगा। तो हमने यहाँ पे सीखा कि हम कैसे इसको एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। इसको आप डिक्शनरी की तरह भी स्टोर कर सकते हो फंक्शन को। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ फंक्शन डेफ क्यूब, ये एक नंबर लेगा और उसको रिटर्न करेगा इसका क्यूब, नम नम नम, ठीक है? अब इसको आप डिक्शनरी की तरह भी स्टोर कर सकते हो, फंक्शन करके डिक्शनरी बना दो। अब इसका नाम दे सकते हो आप स्क्वायर, एक की है, उसका फंक्शन क्या है? स्क्वायर। एक क्यूब है, उसका फंक्शन क्या है? क्यूब है। तो आप यहाँ पे एज ए इसको डेटा की तरह, एक तरह आप ऐसे सकते हो कि डेटा है ये हमारा, कोई इसे हम स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए आप इसको कॉल करना है आपको,
तो फंक से कॉल कर लो यहाँ से, यहाँ पे जो आप मान लो स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर को कॉल कर लो, मान लो 3 का स्क्वायर चाहिए हमें, तो हम या 4 का स्क्वायर चाहिए तो हमें 4 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप इसको डिक्शनरी की तरह भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको अ अ, यूज़ कर सकते हो, इसको आप डिक्शनरी की तरह भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप फ़ंक्शन को पास कर सकते हो पैरामीटर में। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिससे दिखता है कि जो हमारा फ़ंक्शन है उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह या इंस्टेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम कॉल कर रहे हैं ठीक है, बट हम उसको एज़ ए इंस्टेंस भी बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने मैप में यूज़ किया, हम जब डेकोरेटर बनाते हैं वहाँ पे रिटर्न टाइप भी हमारा फ़ंक्शन ही है, ये भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है फ़ंक्शन का। यहाँ पे हम जब इसको डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं, तो भी ऑब्जेक्ट ही है, इंस्टेंस ही है, ठीक है? तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ है? जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं मैप फंक्शन में यूज़ है इसका, उसके बाद आप कोई पाइपलाइन ब बना रहे हो डेटा का यहाँ पे तो आप फंक्शन को एज़ अ लिस्ट डिफाइन कर सकते हो, उसके बाद आप रन कर सकते हो उसको, ठीक है? उसके बाद जैसे आप यहाँ पे डेकोरेटर बना रहे हो, तो भी इसको आप ये फंक्शन को एज़ अ पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक है? तो इससे आप अ इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।